Welcome to my channel System Web Tech. In this video we will learn how to insert the validates. हम validates कैसे insert कर सकते हैं. तो validate insert कर हमारा validate date क्या है. हमारा जो validate है वो 1 जनवरी से 7 जनवरी है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने आ रहे हैं वो इंटरव्यू डेट 1 जनवरी से 7 जनवरी तक ही कंडक्ट हो रहा है. तो अब हमारा ये क्राइटेरिया है कि कोई भी यूज़र जो आए, हम यहाँ पे कोई भी एंट्री करें तो वो फिर सिर्फ 1 जनवरी से 7 जनवरी तक की ही एंट्री इंसर्ट हो. उससे आगे 8 जनवरी 9 जनवरी की अगर कोई कैंडिडेट एंट्री यहाँ पे इंसर्ट ना हो पाए, किसी कैंडिडेट की या यहाँ पे डेटा एंटर ना हो पाए 8 जनवरी से आगे या 1 जनवरी से पहले की कोई डेट एंटर ना हो पाए इन सेल्स रेंज में. सेकंड हमारे को क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर इसके बीच में कोई सैटरडे संडे पड़ता है तो सैटरडे संडे इंटरव्यू कंडक्ट्स नहीं होते, सैटरडे संडे ऑफिस ऑफ होता है. तो मैं सैटरडे संडे की अगर जिस दिन सैटरडे संडे पड़े उस दिन की भी डेट इंसर्ट ना हो पाए इन सेल रेंज में. तो 1 जनवरी पहला क्राइटेरिया है. हमारी जो डेट आई 1 जनवरी से 7 जनवरी तक की यूज़र इंसर्ट कर पाए और सैटरडे संडे की डेट्स इंसर्ट नहीं हो पाए. राइट. तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लगा के देखेंगे. तो इस फॉर्मूले में हम जो लेंगे वो डेट फंक्शन का फॉर्मूला लेंगे, और डेट फंक्शन का फॉर्मूला हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में इस्तेमाल करके देख चुके हैं. उसका फंक्शन, उसका एप्लीकेशन हमने डेट फंक्शन पे वीडियोस बनाई हैं. अगर वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में आपको हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. आपको कमेंट सेक्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी और प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी वो वीडियोस. तो अगर आप पहले डेट फंक्शन को अच्छे से करेंगे, समझेंगे, तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि डेट फंक्शन में पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है, फिर डे आता है. मैं आपको करके दिखाती हूँ. ये डेट फंक्शन लिया हमने. अब आप नीचे देखेंगे सबसे पहले वो ईयर पूछ रहा है. तो ईयर जो मेरा है वो 2020 का है, और मंथ मेरा 1 है, और मेरी जो डे है वो भी 1 जनवरी है. राइट. मैं इसको क्लोज कर देती हूँ. अब हम क्या करेंगे, ये सेल का रेफरेंस लेंगे. इसने ये डेट ले ली जो यहाँ पे ऊपर लिखी है. राइट. लेकिन हम यहाँ पे D5 बोले तो हमारा ये सेल जो 1 जनवरी लिखा है और इससे ऊपर हो. राइट. तो ये हमारा फॉर्म डेट हो, और साथ में एंड फंक्शन का यूज़ करते हुए, एंड फंक्शन हमने पिछली वीडियो में भी यूज़ किया था अपने मोबाइल डेटा वैलिडेशन में. D5 और इसी को ही हम एंड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं. तो एंड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया हम 2 क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं. D5 को ले रहे हैं जो कि डेट फंक्शन लेंगे. अब डेट फंक्शन में फिर ईयर पूछ रहा है, तो मेरा ईयर ये है, मंथ मेरा पहला है जनवरी, और 7 मेरी डेट है. फॉर्मूला बंद किया, एंड फंक्शन का फॉर्मूला बंद किया, एंटर कर दिया. इसने ट्रू, क्योंकि ये जो फॉर्मूला ये बता रहा है कि D5 में D सेल रेंज हो वो 1 जनवरी से लेके अगर के बीच में अगर आ रही है तो वो तो कंडीशन ट्रू हो, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. तो हम इस तरीके से डेट लगाते हैं.
D5 से 1 जनवरी से ऊपर होगी डेट, D5 में, D5 बोले तो सेल, इस सेल में D5 में 1 जनवरी से ऊपर या 7 जनवरी तक की डेट अगर है तो ट्रू। यहाँ पे डेट लेके देखती हूँ, मैं यहाँ पे 8 जनवरी कर देती हूँ। एक्सेल में सबसे पहले ये नोट है, मंथ बता रहा है कि फर्स्ट क्या है, मंथ जनवरी। यहाँ पे हम डे लेता है तो एक्सेल में हमेशा उल्टा चलता है, पहले मंथ लेता है फिर ईयर ले रहा है। तो ये मैंने एंटर किया तो यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई, फॉल्स कर दी, क्योंकि जो हमारा क्राइटेरिया हमने 7 जनवरी तक ही ले रखा है। यहाँ पे 7 जनवरी से पहले 1 जनवरी से पहले कोई डेट लेके देखती हूँ, जैसे यहाँ पे 2019 और मंथ कौन सा लूँ मैं, 12th मंथ, और मैं डेट लेती हूँ 30, राइट, और एंटर करती हूँ तो इसने कंडीशन फॉल्स रखी, राइट। और जबकि मैं यहाँ पे चेंज डेट 1 जनवरी और ले लेती हूँ 5 जनवरी 2020 और एंटर, तो इसने कंडीशन ट्रू कर दी। अब 5 जनवरी को संडे है, अब मैं चाहती हूँ अगर यहाँ पे संडे भी आए तो कंडीशन संडे भी फॉल्स में फॉल्स दिखाएं। संडे और सैटरडे को की कंडीशन फॉर्मूला होता है उसके लिए वीक। अब ये सीरियल नंबर पूछ रहा है, सीरियल नंबर कुछ नहीं, जहाँ पे मैं डेट लिख रखी है उसका रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप पूछ रहा है कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना चाहते हैं, जैसे कि मैं फॉर्मेट रखना चाहती हूँ, मंडे को मैं पहला दिन कहूँगी, फर्स्ट को मेरा सेकेंड डे, वेडनेसडे को मेरा थर्ड डे और थर्सडे ऐसे सो ऑन। और इस अगर मैं ये फॉर्मेट फॉलो कर संडे का 7th डे कहलाएगा। अगर मैं ये फॉर्मेट फॉलो करती हूँ तो संडे मेरा 7th डे कहलाएगा। तो इस हिसाब से मैं इसलिए सेकंड फॉर्मेट मैंने यहाँ पे सेकंड नंबर चूज किया, राइट। तो इसमें मुझे डेट दे दी D5 सैटरडे, फॉर्म हमने लिया D5 का, और अब मैं यहाँ पे कंडीशन मेरी रहेगी तो वीक डे में इसने फॉर्म इंसर्ट हुआ। और अब मैं चाहती हूँ सिर्फ 5 डेज मेरा वर्किंग है तो लेस देन 5 डेज, अगर 5 से ऊपर डेज चाहता है, 5 से ऊपर ना चाहते मैं लेस देन किया, और तो इसने कंडीशन फॉल्स कर दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संडे शो हो रहा है, संडे हमारा वर्किंग शो होता है, इसलिए अगर मैं यहाँ पे 4 लेती हूँ 4th जनवरी तो सैटरडे है तो भी 4 है, 3 लेती हूँ 3 थर्ड फ्राइडे है, और यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई, फॉल्स से ट्रू हो गया, वैलिड है यानी कि अब हम ये दोनों कंडीशन, ये दोनों ट्रू को एक साथ यूज़ करेंगे, दोनों कंडीशंस। मैं दोबारा दिखा रही हूँ, अगर मैं 5th लेती हूँ या 4th टाइप करती हूँ ये दोबारा फॉल्स चेंज हो जाएगी वन कंडीशन, क्योंकि ये लगा रखा है जैसे ही 5 से ऊपर जाएगा मेरा काउंटर सैटरडे 5th डे कहलाता है मेरा फॉर्म के हिसाब से। 5th डे पर फॉल्स मैं
के साथ मुझे की है तो तो 1 जनवरी पहले का डेट तो भी कंडीशन फॉल्स। अगर 7 जनवरी के बाद यूज़र वैल्यू इंसर्ट करेगा तो भी फॉल्स। और अगर कोई सैटरडे संडे वाली डेट इंसर्ट करेगा तो भी कंडीशन फॉल्स होगी। अगर ये तीनों क्राइटेरिया मीट करते हैं, 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में आता है कैंडिडेट इंटरव्यू देने और उस दिन सैटरडे संडे नहीं होता, तो ही ये कंडीशन ट्रू बताएगा। अब हम करके देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये होता है या नहीं। एंटर किया मैंने तो अभी तो फॉल्स बता रहा है। अब मैं इसको 3 जनवरी कर देती हूँ तो देखते हैं 3 जनवरी को फ्राइडे है, 1 जनवरी 7 के भी डेट है और दूसरा फ्राइडे है, तो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पे अच्छा पहले से डेटा मत पहले डेटा वैलिडेशन कस्टम यहाँ पे इक्वल का साइन लगा के कंट्रोल, ये मैंने फॉर्म पेस्ट किया। मैं यहाँ पे डेट इंसर्ट करके देखती हूँ। तो ये फॉर्मूला हमारा ड्रैग हुआ में वैलिडेशन भी हमारा लग चुका है इन सेल्स। अब मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। 1 जनवरी 2020 ले लेगा तो एरर शो कर दी क्योंकि 8 जनवरी के डेट कोशिश करके देखते हैं। अब की बार हम 4 जनवरी, जो कि उस दिन 4 जनवरी सैटरडे है, करके देखते हैं। एरर शो कर दी। 5 जनवरी को भी संडे है, इंसर्ट करने और ये हम प्लेस
राइट। तो एक नॉर्मल जो कि फॉल करेगी, मैं यहाँ पे लेती हूँ 7 जनवरी, या फिर 6 जनवरी के ले लेता, तो इसने ले ली, राइट। और यहाँ पे मैं आपको शो भी कर देती हूँ कि 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में यहाँ डे watch this video